वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे बलूचिस्तान की संगलाखवादियों से निकलने वाला एक नौजवान जिसके ख्वाब किसी हद के मोहताज नहीं है। वहीं शोएब खान ज़हरी, पाकिस्तान का वो बॉक्सर जो अब आलमी सतह पर एक बार फिर अपनी पहचान बनवाने जा रहा है। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में होने वाली फाइट में शोएब ज़हरी का मुकाबला भारत के मारूफ बॉक्सर से होगा और ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि दो मुल्कों के वकार की लड़ाई समझी जा रही है। शोएब खान के मुताबिक वो इस फाइट को एक आम मुकाबला नहीं बल्कि पाकिस्तानी परचम की इज्जत का मार्का समझते हैं। शोएब ज़हरी का कहना है कि रिंग में सिर्फ अपने लिए नहीं उतरता, मेरे मुक्के पाकिस्तान के लिए उठते हैं और मैं चाहता हूं कि दुनिया देखे कि बलूचिस्तान के बेटे भी आलमी मयार के फाइटर हैं। शोएब अहमद ज़हरी ने अपनी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से वो मकाम हासिल किया है जिसका ख्वाब बहुत कम लोग देख पाते हैं। वसाइल की कमी, तरबियत की दुश्वारियां और माली मुश्किलात के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वो पाकिस्तान के उन चंद बॉक्सर्स में मौजूद हैं जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी पहचान बनाई और आज वो हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं शोएब खान। थैंक यू सो मच शोएब फॉर योर टाइम। सबसे पहले इस तरह से हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा अपना सफ़र तो बताएं, कब कैसे आपने शुरू किया और कैसे इंस्पायर हुए कि आप बॉक्सिंग के लिए? जी, सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। डी न्यूज़ का हमेशा हमें सपोर्ट किया, प्रमोट किया। मेरा वैसे ताल्लुक जो है मतलब बेसिकली कोयटा से है। कोयटा शहर मतलब वहाँ पे लाइक अगर आप पाकिस्तान में देखा जाए तो बॉक्सिंग का मरकज़ है कोयटा। इस वक्त पहले लियारी में होता था, तकरीबन 2000 के बाद जो है बॉक्सिंग जो है तमाम बॉक्सिंग कोयटा में शिफ्ट हो गया। तो माशाल्लाह वहाँ से मतलब तमाम जो हमारे सीनियर्स हैं, चाहे मतलब वो ओलंपियन असगर चंगेज़ी हो या हुसैन शाह हो या तमाम मतलब इस तरह के जो ओलंपियन, उनको देखकर मतलब एक शौक बढ़ गया बस मेरा। मैंने भी पार्टिसिपेट किया बॉक्सिंग को। अच्छा। जब पहले स्टार्ट में ज्वाइन किया तो फैमिली की तरफ से मतलब ज़ाहिर सी बात है मतलब वालिदैन का दिल है, उन्होंने कहा कि ये बहुत रिस्क गेम है, आपने खामखा बॉक्सिंग ज्वाइन किया, कोई क्रिकेट या कोई इस तरह के गेम आप ज्वाइन करते हैं जिसमें मतलब कम से कम आपको टीवी में भी तो हम लोग देखते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह इस बॉक्सिंग में मैं अपना लोया मनवाऊंगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल सतह पर। तो आज वही दिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वालिदैन देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का प्रोफेशनल टॉप बॉक्सर हूँ इस वक्त और अनडिफिटेड अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा शोएब, मुझे ये बताइएगा कि मैंने इंट्रो में बात की आपकी फाइट की जो कि आप इंडिया के खिलाफ खेलने जा रहे हैं तुर्किया के शहर इस्तांबुल में, उसकी तैयारियों के हवाले से बताइएगा। ये फाइट कब फिक्स हुई और इंडिया के बॉक्सर उनका कितना कद काट है और आपकी कितनी ज़्यादा तैयारियाँ हैं? जी, ये फाइट तो दरअसल मतलब पहले 2024 27 दिसंबर 2024 में ये डन हुई थी ये फाइट हमारी। तो हमारे जो अपोनेंट थे इंडियन बॉक्सर, पिछले 2024 में जब हमारे एक इवेंट हो रहा था उसमें उन्होंने मतलब लाइक दिल्ली से अबू दुबई से इस्तांबुल, फिर इस्तांबुल से इन्होंने बाय रोड मेरे ख्याल से सफ़र किया था अंकारा की तरफ। तो तकरीबन 18 घंटे इन्होंने सफ़र किया था वहाँ पे। मतलब इस वक्त लास्ट टाइम ये लोग मतलब वेट भी कम करते हैं इन लोगों को, मतलब वहाँ पे हमारा पहले बॉक्सिंग फाइट से पहले वेट होती हैं, तो वेट की वजह से मतलब फिर फाइट के प्रेशराइज था, फिर पाकिस्तान और इंडिया के एक नाम होता है, तो उनकी वजह से उसको मतलब काफ़ी मतलब लाइक एक बुखार पड़ा। तो वहाँ पे जो मेरे यूबी ओवल टाइटल फाइट थी, उन्होंने जो मतलब जो उनका मेडिकल था उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसी टाइम उसी दौरान हमें फाइट नहीं दिया। तो फिर हमारी फाइट जो रीशेड्यूल हो गया। अभी मेरा अपोनेंट भी चेंज हो गया, पहले मतलब मोहम्मद अजहर था, मुसलमान था, अब जितेंद्र ठाकुर मतलब एक और अच्छा हो गया मेरे लिए। तो हाँ, अब मैं अपने मुँह को भी इंशाल्लाह रहम नहीं करूँगा। लाइक जिस तरह शोएब अख्तर इनके विकेटें उड़ाते थे, शोएब खान ज़हरी इंशाल्लाह इनके जबड़े उड़ाएंगे। वाह 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 वाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक आप पाकिस्तान को कितने मुकाबलों में रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनली अगर बात की जाए? कई ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब थाईलैंड में, इंडोनेशिया में और रियाज में, ओमान में, फिलिपाइन में और तुर्की में, कई ममालिक में गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह अनडिफिटेड हूँ। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह 6-0 रिकॉर्ड है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। इसके अलावा जो एमेच्योर बॉक्सिंग जो ओलंपिक तक खेला जाता है उसमें मेरा 120 प्लस माशाल्लाह रिकॉर्ड है मेरा। तो पहले मैं एमेच्योर बॉक्सिंग खेल रहा था, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग तकरीबन 2022 से मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन की है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग लाइक मतलब बाहर ममालिक में अगर देखा जाए तो वहाँ पे स्पोर्ट बोर्ड इनको मतलब सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं और स्पॉन्सर करते हैं। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि अगर हम लोग स्पोर्ट बोर्ड को कहेंगे कि मतलब हमें आप लोग सपोर्ट करो, तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग प्रोफेशनल हो, आप लोग किसी मतलब कंपनी को आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो आप लोगों को मतलब अपना लोगो भी दे दें, आप उनका एडवर्टाइजमेंट भी करो, वो लोग आपको स्पॉन्सर भी करेंगे। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में कोई तरह की कंपनी इस हवाले से इंटरेस्ट नहीं है, बगैर क्रिकेट को मतलब वो लोग किसी भी स्पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करते, प्रमोट नहीं करती हैं। तो ये एक मुश्किलात है हम लोगों के साथ। बाकी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जितना मतलब हमारे वस हुआ है, हम लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया ना, और मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वालिद साहब मोहतरम खुद सपोर्ट करे और स्पॉन्सर कर रहे हैं और मैं अपने सेल्फ खेल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शोएब, मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि आप 6-0 है आपकी, अनडिफिटेड है अभी तक। ये अनडिफिटेड का भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि आप अभी अनडिफिटेड हैं, उस प्रेशर में भी आप होते हैं। फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच का एक बहुत बड़ा प्रेशर है। इंडिया देखें, गेम हम भी बोलना जानते हैं, आप खेलना जानते हैं, आप बॉक्सिंग करना जानते हैं, लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू बिग स्टेज
वहां पे प्रेशर होता है और उस Pressure प्रेशर को आपको Right. सस्टेन करना होता है, कहीं ना कहीं भी अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। बिल्कुल। सो इन दोनों प्रेशर्स को किस तरह से आप हैंडल करेंगे इस बड़े अरीना में? अभी हमारा जो ट्रेनिंग कैंप इस वक्त चल रही है माशाल्लाह, जिसमें मेरे साथ मतलब ट्रेनिंग कैंप मैंने पाकिस्तान में जो मेरा दोस्त बुलाए हैं, तुर्की से बॉक्सर्स आए मेरे लिए, इजिप्ट से आए हैं, ईरान से आए हैं, फ्रांस से आए हैं, तकरीबन हम लोगों का 5 से 6 कंट्रीज का मतलब कैंप चल रही है। ये सारा अपनी मदद आप मैंने मतलब सब कुछ पे किया, उनका मतलब जो अखराजात, उनका जो रिहाइश, उनका खाना पीना, सारा अकोमोडेशन मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। तो उनको मैंने यहाँ पे इसीलिए बुलाया क्योंकि मैं यहाँ पे ज़हनी रिलैक्स हूँ, मेरा मतलब यहाँ पे तमाम मामलात हैं। लाइक मेरा पासपोर्ट तकरीबन 55 डेज तुर्की एम्बेसी में पड़ा था। लास्ट टाइम मैंने जो हमारा राना मशहूद अहमद साहब प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के जो चेयरमैन हैं, उनको फिर मैंने कॉल किया डायरेक्ट, मैंने कहा कि मेरा पासपोर्ट तकरीबन 55 दिन से एम्बेसी में पड़ा है, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मतलब कदम कदम पे मुझे मेरा वीज़ा याद आ रहे हैं। मुझे अगर मेरा वीज़ा वक्तन मतलब टाइम से मिल जाए तो मुझे मतलब एक सपोर्ट मिल जाएगी आप लोगों की तरफ से। तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ राना मशहूद अहमद साहब का और गवर्नर के पीके फैसल करीम कुंडी साहब का, जिन्होंने मतलब मुझे भरपूर सपोर्ट भी किया, हमेशा स्पॉन्सर भी किया हर हवाले से। तो इंशाल्लाह अब मुझे पासपोर्ट भी मिला और मैं ज़हनी तौर पे रिलैक्स भी और तैयार भी हूँ। तो आपने जो बात की मतलब प्रेशराइज की 24 करोड़ आवाम अरीना की में एक किस इज्जत तरह से रिलैक्स जी होंगे? हाँ। मतलब एक देखिए, एक आप ज़हनी तौर पे रिलैक्स हैं, आपको राना मशहूद साहब ने रिलैक्स कर दिया, आपको फैसल करीम कुंडी साहब ने रिलैक्स कर दिया। यहाँ से भी हम आपको फूलों की पत्तियों से भेजेंगे, टीवी प्रोग्राम आपके साथ कर रहे हैं, आपकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। लेकिन उस अरीना में जहां पे आपका इंडिया के साथ मुकाबला है, हमें आपकी कैपेबिलिटीज पे कोई शक नहीं है। इट्स ऑल अबाउट नर्व्स, इट्स ऑल अबाउट, जब आपका इंडिया के साथ मुकाबला होता है तो ये आसाब की जंग होती है। राइट, इसी तरह उसी बात पे मैं आ रहा था। तो हमारी जो मतलब लाइक फाइट होती है, लाइक इंडियन अपोनेंट हो या जो भी अपोनेंट हो, हम लोग तो इंडियन अपोनेंट को बाकी अपोनेंट से मतलब बनिस्बत बाकी अपोनेंट बहुत ईजी समझते हैं। इसलिए ईजी समझते हैं क्योंकि हमारे जब इंडियन अपोनेंट से फाइट होती है तो हमारी पाकिस्तानी कौम भी हमें सपोर्ट करती है, हमें प्रमोट करती है, उनकी आवाज़, उनकी सब कुछ हमारे साथ होती है। तो अगर हमारे किसी और अपोनेंट से बात तो फाइट हो तो पाकिस्तानी आवाम इतने इंटरेस्ट नहीं होते इस फाइट में। लाइक क्रिकेट के मैचेस आप देखो, पाकिस्तान और इंडिया का सब लोग शौक से देखते हैं, खुशी से देखते हैं, चाहे वो टूर्नामेंट का पहला मैच हो, मगर ये लोग पैनल समझते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें ज़हनी तैयार किया। हमारे जो कोचेज है, मेरा इस वक्त जो कोच है ईरान के दाऊद नमीनी साहब, और एक मेरा कोच पाकिस्तान पुलिस है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लास्ट टाइम बलूचिस्तान पुलिस डिपार्टमेंट का ऑनररी डीएसपी ने रैंक भी मुझे मिला। तो वो लोग भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं। भी हैं? जी जी, डीएसपी शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, डीएसपी भी हैं आप, ये जी, तो आप जी। मल्टी ऑनररी टैलेंटेड हो गए रैंक है फिर। ना, ऑनररी रैंक इसके अलावा भी कोई स्पोर्ट्स में खेलते हैं आप? नहीं, सिर्फ ओनली boxing? बॉक्सिंग मतलब एक वैध ऐसा गेम है, पाकिस्तान में वैसे 36 गेम्स खेले जाते हैं, तो बॉक्सिंग एक वैध ऐसा गेम है कि उसको आपने प्रॉपर टाइम देना है। हम लोग मतलब अभी आज मैंने मॉर्निंग टाइम जब तकरीबन ट्रेनिंग किया 2-2.5 घंटे, पहले दिन नहीं था कि मैं मॉर्निंग शो में जाऊँ और आप लोगों को मैं जूम कॉल के जरिए लाइव ले लूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मेरा इस्लामाबाद में कुछ काम था, तो मैंने कहा नहीं, काम शो की के लिए निस्बत से आप तो यहाँ आ गए। नहीं, आपकी निस्बत से काम करने के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा, सही हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपके कोचेस भी हैं, आप माशाल्लाह से ऑनररी डीएसपी भी हैं, और वो कोचेस देखिए, एक मैं और गज़ल हैं या आप हैं, हम तकरार कर रहे हैं, हम अपने आप को रिलैक्स भी रख सकते हैं, अपनी हम उस तरह की तरबियत भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको मुक्का लग रहा है और एक मुक्का आपको अपोनेंट मार रहा है जिसका ताल्लुक किसी और मुल्क से है, इंजरी भी हो सकती है, उस लम्हे में आपने किस तरह से अपने आप को रिलैक्स रखना है? ये किस तरह की टिप्स या ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है? मैं चाहता हूं कि आप तक ये बताएं, सब आपसे कुछ सीखें और आम लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करें। अभी हमारी जो मतलब लाइक ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग में मतलब हम लोग वीक में 3 डेज हम लोग स्पेरिंग करते हैं। स्पेरिंग लाइक मतलब फ्री फाइट होती है हमारी, लाइक तुर्की के साथ है, इजिप्ट के साथ, जब हमारे मतलब जो सीनियर अपोनेंट है उनके साथ मैं फाइट खेल रहा हूँ, उनमें हम लोग कोई रियायत नहीं करते हैं, उन्हीं पंचेस से हम लोग आता। तो अगर फिर वहाँ पे जब हम लोग पंच खाते तो हमें मतलब वो जख्म हो मतलब एक और भी मतलब हमें पुरजोश लम्हे तक मतलब पहुँच जाते हैं। लाइक अगर मतलब फाइट के दौरान मुझे पंच लग जाती है तो मुझे ये एहसास होता है कि शायद आपको पॉइंट मतलब नहीं, आपसे पॉइंट कट गया। जब मैं पॉइंट लेता हूँ तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि पॉइंट लिया। हम लोग तमाम तकरीबन 12 राउंड जो हमारी फाइट हैं, पहले जब मैं ओलंपिक बॉक्सिंग खेल रहा था वो 3 राउंड की फाइट होती थी और 3 मिनट की होती थी। ये 12 राउंड की फाइट होती है, तकरीबन 1 घंटा फाइट होती है हमारी। तो इसमें हम लोग मतलब बहुत एहतियात से मतलब बहुत कोशिश यही करते हैं कि बॉक्सर को हम लोग मतलब स्कोर भी ना दें और अपने लिए स्कोर भी ले, मतलब लाइक डिफेंस अटैक हम लोग कर रहे हैं या लाइक अटैक डिफेंस कर रहे हैं। तो मोहम्मद अली मतलब मेरा फेवरेट बॉक्सर है इस वक्त। हाँ, उसको मैं लाइक करता हूँ, उनका जो मतलब फुटवर्क था, उनका जो स्टाइल था, यस वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बॉक्सर था। किंग ऑफ द रिंग कहा जाता था उसको हमेशा, मतलब एक अच्छा मतलब उन्होंने करियर गुजारा है बॉक्सिंग में, सारे उसको फॉलो करते हैं, चाहे दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन वो भी उनको मतलब लाइक करते हैं और फॉलो करते हैं। शोएब, मेरी बात सुने, जिस तरह से अभी इन्होंने कहा ना इंजरी के हवाले से, एक तो होता है आप उसी टाइम पे कम बैक कर लेते हैं, बाद में जो तकलीफ होती है, दर्द होता है, उसके बाद कम बैक करना कितना मुश्किल है? सबसे बड़ी तकलीफ तो ये होती है कि जब वालिदैन के सामने आ जाता और जख्मी होता हूँ, तो वालिदैन के दिल को देखकर मतलब उनकी मायूसी, उनकी मतलब उदासी, उनको देखकर मतलब बहुत अफसोस होती है और उसके मतलब बनिस्बत उसके हवाले से मतलब उसके बदले में कोई इस तरह का रिजल्ट उनको नहीं दे पाता हूँ। ये हमारी बदकिस्मती है, हमारे पाकिस्तान कौम की बदकिस्मती है।
लाइक अगर एक बंदा मतलब खून से लथपथ हो, बाकी जो गेंद मैंने आपको कहा कि 35-36 गेंद उसमें सिर्फ पसीना बहाया जाता है। हमारे बॉक्सिंग में जो पसीने के साथ साथ खून भी बहाया जाता है। जी हाँ। तो फिर वालिदैन के दिल होती है, वो कहते हैं कि आप जीत के आए हो और आप खून पे लथपथ हो, आपका जख्म, आपका दर्द, आपका तकलीफ सिर्फ हमारे घर तक महदूद है। पाकिस्तान गवर्नमेंट या कोई तरह का मतलब आपके साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी जो ये मेरा फाइट है आप लोगों के तवसुत से मैं इंशाल्लाह अपने सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब को मतलब मैं मैसेज देता हूँ। मैं एक बलोच बच्चा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। वहाँ पे हमेशा हम लोग मीडिया में देखते हैं कि मतलब यहाँ पे इंडियन फंडिंग करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, मतलब यहाँ पे हालात को ख़राब करते हैं। तो मैं वही बलोच बच्चा अगेंस्ट इंडिया के साथ फाइट खेलने जा रहा हूँ। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि मुझे सपोर्ट करें और इस फाइट के बाद भी मुझे प्रमोट करें। मेरे जिस तरह मतलब एक हक बनती है उस तरह मतलब मुझे अप्रिशिएट करें। और सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे ये फाइट जीत नसीब करें इंशाल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, आपने बलूचिस्तान गवर्नमेंट से भी बात कर ली, स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से भी आपने कहा कि दुनिया में जिस तरह बॉक्सिंग की बात कर ली जाए तो उनको स्पोर्ट्स बोर्ड स्पॉन्सर करते हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स बोर्ड हमारे बिल्कुल करीब है, वो हमें पता है कि किस तरह से वर्क करते हैं। बेचारों के पास, उनके पास खुद फंड्स नहीं होते तो किस तरह से, और जो होते हैं वो आपको पता है कहाँ कहाँ पे लग जाते हैं। तो आपका स्पॉन्सर सिर्फ आपके इस वक्त वालिद साहब भी हैं या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो और भी आपको स्पॉन्सर करते हैं? मशहूद साहब के अलावा, फैसल करीम कुंडी के अलावा कुछ कंपनीज आपके साथ एसोसिएट हो चुकी हैं, क्योंकि अब तो आप 6 फाइट, 7वीं फाइट आपकी होने जा रही है। बिल्कुल। अभी इस से पहले मैं आपके साथ स्पोर्ट बोर्ड का बात मतलब शेयर करता हूँ। लाइक मतलब स्पोर्ट बोर्ड हमें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती है तो ना करे, वो एनओसी तो दे सकती है, हमें वीजे में तो हेल्प कर सकती है वो। इस तरह की मतलब जितना उनके वश में हो सकते हैं वो लोग तो वो कर सकते हैं। हाँ, लाइक मतलब वहाँ पे कोई इस तरह का मतलब अगर बंदा आ रहा हो जो मतलब खाला का बेटा हो, मामा के बेटा हो, उनको सपोर्ट कर रहा हो, और बाकी जो मतलब शेयर एरिया बलूचिस्तान से ताल्लुक है तो नहीं, हम लोग सब एक पाकिस्तानी हैं, हम लोग सब सारे इस परचम के साथ तले के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ, मैंने आपको कहा था कि गवर्नर के पीके फैसल करीम कुंडी साहब ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया, और GDCL की तरफ से हो, PSO की तरफ से, J7 B17 इस्लामाबाद में जो है इनके तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, और इनके अलावा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान की तरफ से जो हमारा साबिक वज़ीर आला जम कमाल साहब हैं, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और हमारी MP फराज इमशा साहिबा ने जो हमारे बलूचिस्तान के प्रोविंशियल असम्बली की MP हैं, उन्होंने तो मुझे काफी प्रमोट किया और सपोर्ट किया हमेशा। अच्छा, जी हाँ। इस तरह की सपोर्ट होना तो इंसान का मोरल वैसे भी अप हो जाता है। अच्छा, ये बताएं थोड़ा सा कि आप माशाल्लाह से फिट भी हैं, फिर आपने ये भी बताया आपकी रूटीन भी है, कोई डाइट प्लान भी होता है आपका? जी, डाइट प्लान सबसे मस्त होती है हमारी बॉक्सिंग में। मतलब लाइक मैंने आपको कहा कि मेरा वेट जो है मतलब इस वक्त 4 kg वजन ज़्यादा है मेरा। अच्छा। तो हम लोग डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं इस वक्त, और हमारी जो फाइट होती है वो वेट कैटेगरी के हिसाब से होती है। बॉक्सिंग में जो है तकरीबन प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 14 वेट होते हैं और एमेचर बॉक्सिंग में जो है वो 10 वेट होते हैं। तो हमारे एक वेट मतलब इन्होंने बताया होता है 2 मंथ पहले हमें मतलब ये सारा सब कुछ एग्रीमेंट हमारी होती है, उसमें यही कहा जाता है कि शेब आपका ये वेट है और आपने इस वेट में आना है। उससे ना मतलब आपका आधा kg कम होगा ना उससे आधा kg ज़्यादा होगा। जी हाँ। तो वहाँ पे हम लोग जब जाते हैं तो मेरा लाइक मतलब लाइट वेट होता है 60 kg 61 kg। इस वक्त मेरा अपोनेंट का जो वेट है वो सुपर लाइट वेट है 64 kg 63 kg है। अच्छा। तो मैं उसके खातिर 63 kg में खेल रहा हूँ इस दफ़ा। वैसे यूजुअली होना कितना चाहिए? बस मेरा 63 kg पूरा होना चाहिए। अच्छा। और आप अभी 67 है? जी, अभी 67। और ये 4 kg एकदम से आप कम किस तरह करेंगे? एक दिन में कम कर सकता हूँ। हमारे साथ मतलब एक प्लान होती है ट्रेनिंग की। एक दिन में हो सकता है? एक दिन में, जी हाँ। और अगर मेरे साथ मतलब लाइक गोश्त भी नहीं है, कोई इस तरह का मतलब चर्बी नहीं है, और हम लोग एक दिन में कम कर सकते हैं। एक प्लान होती है हमारे साथ, एक मतलब किस तरह होता है एक दिन में? तकरीबन हम लोग सुबह जो ट्रेनिंग करते हैं तो फिर उसके बाद हल्का फुल्का हम लोग नाश्ता करते हैं, क्योंकि गाड़ी में अगर आप पेट्रोल डालोगे ताकि गाड़ी जाएगी। तो फिर एवनिंग टाइम जो हमारे ट्रेनिंग है उसमें मतलब पैराशूट पहनते हैं, जो हम लोगों ने मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मतलब लाइक दुबई से मंगवाए और थाईलैंड से हम लोगों ने अपने लिए मतलब लाए हैं। तो वो पैराशूट जो एक बहुत अच्छी वो होती हैं, उसमें हम लोग तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। तो बस हम लोग भी पंचर हो जाते हैं मगर वजन भी कम करते हैं। तो फिर बाद में रेस्ट के बाद मतलब हमें एनर्जी मिलती है। सही। और अब जाहिर है जिस तरह आपने कहा कि गाड़ी में पेट्रोल डालो तो गाड़ी चलती है, इस तरह से आपने कोई खाना भी तो खाना होता है तभी आपकी फाइट। जी, हमारे कुछ मतलब सप्लीमेंट होते हैं, प्रोटीन होती है जो हम लोग मतलब दुबई से मतलब डाइट प्लान जो है मतलब लाइक अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ मुनासिब नहीं है। हमारे मतलब बॉक्सर के तकरीबन 1 डे के तकरीबन 15-20 हज़ार रुपया मतलब पाकिस्तानी PKR अखराजात बनती है डाइट प्लान की। अच्छा। जी हाँ। और ये आप करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद साहब और मेरे अपने साथ ऑन सपोर्ट पे? करते हैं। क्या जी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। 15,000 रुपये रोज ही खाते हैं भाई। अपने वालिद साहब के पैसों में वालिद साहब इनका सपोर्ट करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब इंडिया के खिलाफ जो फाइट है इंडियन बॉक्सर के हवाले से बताइएगा। आपकी तो हमें सब मालूम हो चुका है कि आप 6-0 से इस वक्त, पूरी कौम को मालूम था, हमें पहले भी मालूम था कि आप अभी तक अनडिफिटेड हैं। इंडियन बॉक्सर भी क्या अभी तक अनडिफिटेड है? जी हाँ, उसका 10 विन फाइट है माशाल्लाह। मेरे ख्याल से 1 लूज आ रहा था उसका और 10 विन फाइट है उनका। अच्छा, वो 10 नील है और यहाँ पे 6 नील है।
मैं 6-0, मेरे ख्याल से वो 10-0 या 10-1, मतलब 1 लूज़ उनका। और दूसरी बात उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी मुझसे ज़्यादा, मतलब वो सीनियर है। तीसरी बात वो इस वक्त दुबई में एक अलकुज में जो क्यूबन एकेडमी है वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं इस वक्त। उसकी मतलब कोई वीज़े की परेशानी नहीं, कोई स्पॉन्सर की परेशानी नहीं है। और शोएब खान ज़ेरी यहाँ पे मतलब गेस्ट को भी मतलब अटेंड कर रहे हैं, साथ में अपना ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और वीज़ों के चक्करों में भी भाग दौड़ कर रहे हैं। तो बस अल्लाह मालिक आपने है। एक काम करना है वैसे। जी जी वैसे भी हमने उनके 6 तैयारे गिराए ना, आप जब जी, fight मेरा start रिकॉर्ड भी करेंगे, आप ये 6-0 करना है, है। 6-0। और आपको 6-0। अगर उन्होंने कुछ कहा तो मैंने वो तो अपना हमारे एक और भी रिकॉर्ड बॉक्सर थे ना, बताया। उन्होंने भी इसी तरह से इशारा किया तो वो आरिस रऊफ ने किया हाँ, था। उन्होंने उनको भी इसी तरह से पंच लगाया। Right. अच्छा मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि पहला मुकाबला आपका इंडिया बॉक्सर जी के साथ। हाँ, ये मेरा पहला मुकाबला है इंडिया के साथ और ये मेरा ख्वाब था कि मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइट और अगेंस्ट इंडिया के साथ हूँ। और ये इस ख्वाब को तकमील करने के लिए आप जीत रहे हैं ना फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं चाहिए, जितना मेहनत मैंने किया इतना मेहनत अपोनेंट ने भी किया, लास्ट में आप लोगों की दुआएं इंशाल्लाह अच्छा रंग जीतने लाएंगे। के बाद आप अभी यहाँ ऑन एयर वादा करके जाएंगे इंशाल्लाह जब आप जीत जाएंगे तो सबसे पहला इंटरव्यू आप एबीएन की सुबह की सोच अगर में जिंदा देंगे। रहा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आपने वादा कर लिया। जरूर चलिए, इंशाल्लाह। शोएब, आपसे गपशप करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जानिंग अस। हम उम्मीद करते हैं एक तरह से पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं, जिस तरह से आपने प्रीवियस 6 फाइट्स में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है, इसी तरह से इंडिया के खिलाफ भी आपने जीतना है और ऐसे जीतना है कि आपके वालिदैन को भी आप पे फ़ख्र हो, हमें भी आप पे फ़ख्र हो और पूरी पाकिस्तानी कौम को भी आप पे फ़ख्र हो। ख़वातीन-ओ-ज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।